ये जो आपको नज़र आया ना, ये टिड्डियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये हमारे गांव की नई जनाज़गाह बन रही है। पहले इधर थी, अभी इधर नहीं, उधर शिफ्ट कर दी है। मैं तरबूज के खेत में जा रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। और उस दिन तरबूज लिए थे घर वालों ने, और उसमें से निकल आया था इंजेक्शन वाला, जो मैंने देखा था और आप लोगों को भी दिखाया था इंजेक्शन वाला। तो वो किसी ने नहीं खाया, वो ऐसा का ऐसे ही पड़ा रहा, यानी ज़ाया हो गया था। तो उसके बाद आज घर वाले फिर लेने लगे थे, आया था सब्ज़ी वाला, तो मैंने उनसे कह दिया कि नहीं लें, फिर से ख़राब निकल आएगा तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ तरबूज के खेत में तरबूज लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर में कोई फ्रूट इतना पसंद नहीं किया जाता जितना कि तरबूज किया जाता है। सभी वेट, आगे ख़वातीन खड़ी हैं। इसी गाँव में से गुज़र के जा रहे हो ना, तो बहुत ख्याल करना पड़ता है ऐसा कि कोई ख़वातीन आगे से फिर से आगे हैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि तरबूज जो है ना, सभी बड़े शौक़ से खाते हैं हमारे घर। 2-3 तो नॉर्मल इतने तरबूज हमारे घर खाए जाते हैं रोज़ाना, और कोई फ्रूट इतना नहीं खाया जाता। और इंजेक्शन वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता ना, वो कैसे बंदा खाए, उसका वो टेस्ट ही नहीं होता, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं होता। तो जब हमारे पास है खेत, तो हम क्यों ना वहीं से जाके ले लें। इतनी दूर तो जाना नहीं पड़ना हमें, सिर्फ साथ वाले गाँव ही जाना है। पेट्रोल पंप, आजकल पेट्रोल का बड़ा स्याप है। हमारी बाइक की जो टंकी है वो फुल करके रखते हैं, जो भी लेके जाता है, यानी फुल रहती है तकरीबन। तो पता नहीं अब कितना इसमें पेट्रोल है कितना नहीं, कोई आइडिया नहीं है। उधर मैं खड़ी करके चेक करता हूँ, क्योंकि पेट्रोल का बड़ा स्याप है यार आजकल। हमें तो अगर पेट्रोल चाहिए ना, तो हमें टाउन जाना पड़ता है, क्योंकि PSO का पंप जो है ना, वो हमारे टाउन में है, और रास्ते में सिर्फ लोकल पंप पड़ते हैं। तो अगर हमें लेने जाना है तो वहाँ से जाके मिलेगा हमें पेट्रोल। तो अगर गांव में ही ख़त्म हो गया तो टाउन तक कैसे जाना, ये बड़ा स्यापा होता है। और हो इससे गुजर ही लेने दें ट्रैक्टर को, क्योंकि धूल मिट्टी ओ हो हेलमेट के अंदर से भी घुस रही है। और हमें इधर को जाना है, ये जी। कहते हैं कि जब बारिश हो जाए तो तरबूजों के रेट जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज देखते हैं कि वो पुराने वाले रेट्स पे ही हमें तरबूज देते हैं या गिरे हुए हैं तरबूज के रेट। पहले वो यहाँ पे होते थे, लेकिन अभी आगे शिफ्ट कर गए हुए हैं वो अगले खेत में। इसमें भी हैं तरबूज, लेकिन अभी कच्चे होंगे। बाइक का ये मज़ा है, खेतों में से होते हुए जाओ, जहाँ से मर्ज़ी गुजर जाओ, परवाह ही नहीं होनी है बाइक को। ये इधर शिफ्ट हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओहो माशाल्लाह, इतना बड़ा तरबूज, माशाल्लाह। कमाल क्या यार, कमाल। बस बड़े मुश्किल से 3 ही आए हैं इसमें। यार मुश्किल आया, मुश्किल ना आए हैं मतलब है भी अज बड़े ने। हाँ मान हो गया 40 किलो।
अच्छा कितने पैसे ये? मेहरबानी। रस्सी आई निकाल लेने मोटरसाइकिल हो गए फिर खैर है। ओ माना है नहीं बस हैं। हाँ 40 किलो। आज अगर तरबूज आएंगे ना तो घर वालों को पता चलेगा कि तरबूज आए हैं आज कोई। ये देखो, ये पहना क्या हुआ आपने, मुझे ये बताओ पहले। ऊपर तो देखो, गड्डी वाला सूट। गड्डी वाला। ये इस वजह से लिया हुआ, इस पे कार बनी हुई है। हाँ, और इसे गर्मी भी नहीं लगेगी ना इससे। ये तो छोटे छोटे बच्चों वाला लेके दिया हुआ है इस बड़े से आदमी को। आदमी साहब। हाँ जी। बाबा क्या क्या खाया हुआ है? खाया हाँ, क्या खाया? खाया क्या? क्रिस्प क्या होते बोलते चीज़ हैं? खाई? क्रिस्प क्या बोलते हैं? क्रिस्पी? नहीं नहीं, वो लेज खाए हैं। और उसके बाद अम्मी जान ने दिया था तरबूज, उसने निकाल दिया बाहर। कौन है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये है ना अपने दादा जान का फैन, जिद्दाबाद। माशाल्लाह हमारे भाई अंदर से बूढ़े हो गए हैं। दाढ़ी भी सफ़ेद, अभी बाल काले किए हैं तो दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। मिमी मानी मुक्का। मिमी मां नहीं मुक्का, नहीं मारना। अमर भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे ना आज ये जो दायां हाथ है ये वाला, इस पे खारिश हो रही है, तो इसका कहते हैं कि ये मतलब होता है कि पैसे आने वाले हैं काफ़ी पैसे ज़्यादा आते हैं, पैसे आते हैं। हैं। हाँ हाँ, आज आपको पैसे आएंगे ठीक ज़रूर। है। ज़रूर आएंगे। हाँ। कितने आ जाएंगे आपके हिसाब से? ये तो पता नहीं है ना, ये तो मालूम नहीं ना कितने आएंगे, लेकिन पैसे जरूर आप आपको इस आएंगे। बात को मानते हैं कि अगर सीधे हाथ पे खारिश हो, मेरी इधर हो रही है सुबह की, तो इस पैसे आएंगे? हाँ, ये तो पक्की बात है, पैसे आते हैं। आते हैं। आते हैं। आपको आए हैं कभी ऐसे? मुझे को तो खुद खारिश हुई कि नहीं ना। जाते ही हैं, आते नहीं हैं। जब भी ये है कि गए ही हैं। गए ही हैं, आए नहीं। जे ते मारो तो पैसे जुत्ती आंदे। मारो ते जुत्ती मारो ते चुक्को ते पैसे जुत्ती आंदे। थल्लों पैसे नहीं पैसे आंदे ने। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਟੈਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇਗੀ। ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਬਲੂ ਨੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਬਾਬਲੂ? ਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। बाबलू ना मतलब साइक्लोन जो बड़े पीछे पता नहीं कौन से कंट्री में आया था अभी कुछ दिन पहले ही। वो बड़ा सा जो होता है, वो इधर छोटे छोटे भी आया करते थे पहले ना। थोड़ी सी भी हवा चल भी नहीं रही होती थी, लेकिन छोटा सा साइक्लोन ऐसे घूमता हुआ जाता था, और हम ये समझते थे कि वो कोई जिन भूत होता है उसमें, और उसमें कुछ चप्पल वगैरह मारो तो वो आपको वापस आके लगती है। ये भी सुना हुआ है। और दूसरा ये कि चप्पल मारो और चप्पल जब उठाओ तो नीचे से पैसे मिलते हैं। बचपन में ऐसे नहीं, आपने नहीं सुना हुआ वो जो वो था बाबलू ना, वो जुत्ती मारो तो पैसे लभदे ने? लभे नहीं कदे? लभे नहीं कदे? इंटरव्यू होएगा। मिले आज तक किसी को नहीं है। सिर्फ मजाक कर रहे थे हम कि ये ऐसे खारिश हो, ऐसे कहा जाता है। पुराने बुजुर्ग हैं जो वो कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, और मैं ऐसी बातों पे यकीन भी नहीं करता हूँ कि जी खारिश हुई है तो इसका मतलब अब लक्ष्मी आएगी, पैसे आएंगे। साइक्लोन जो है ना, इधर जो छोटे छोटे होते थे वो ऐसा होता था, मट्टी ना खेतों में ऐसे मट्टी खुद ही गोल गोल घूमती हुई यानी एक जगह से बहुत दूर जाके खुद ब खुद ही यानी वो ख़त्म हो जाती थी। साइक्लोन मतलब इस टाइप का थोड़ा सा होता था, जिसे हम बाबलूना बोलते हैं। बड़ा नहीं होता था, मतलब ज़मीन से लेके आसमान तक। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वैसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी वैसा भी नहीं होता। जैसे अभी हवा रुकी हुई है तो ऐसा ही यकदम से वो बनना शुरू हो जाता था, खुद ही बना है और खुद ही जाके गायब हो गया। और मैं भी समझता था, मैं भी उनमें शामिल हूँ। जब मैं छोटा होता था, इसमें जिन भूत होते हैं या चुड़ैलें वगैरह होती हैं, लेकिन अभी ना तो साइक्लोन कभी नज़र आया
और ना ऐसी बातों पे अभी यकीन है कि उसमें जिन होते हैं। वैसे जिन भूत तो होते हैं लेकिन उसमें होते हैं, इस बात पे मुझे अभी यकीन नहीं है। ये जो आपको नज़र आया है ना, ये टिड्डियाँ हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा हैं। और ये देखें, ये गन्ने का खेत है, ये सारा हमारा नहीं है, हमारे जो जंगल के ठेकेदार हैं भाई साहब उनका है। ये देखें कितनी ज़्यादा हैं। हालांकि इधर टिड्डी दल ने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी इस दफ़ा टिड्डियाँ बहुत से भी बहुत ज़्यादा हैं। ये मैंने ऐसे ही एक कदम रखा आगे खेत में और उड़ती गई हैं। गन्ने के पत्ते जो हैं काफ़ी इन्होंने खा लिए हुए हैं। 1 2 3। वो इसकी मूछें कितनी कितनी बढ़िया ओए भाई मुदस्सर, इस टिड्डी की मूछें तो चेक कर रही यार। मूछें देखिए हैं, वो सरदार होगा। इसकी मूछें चेक करें। अल्लाह पाक अपना करम करे। हालांकि कहीं से नहीं आई हैं, ये यहीं की हैं। ऐसा ही है। और लेकिन इनकी पैदावार जो है ना पहले की निस्बत दुगनी तिगनी है। ऐसे ये टिड्डी दल नहीं है, ये यहाँ के पहले भी यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन एक बड़ी तब्दीली इनमें मैंने ये देखी है। ये पहले सिर्फ छलांग लगाती थी, लेकिन अब ये उड़ती हैं, सही से उड़ती हैं, यानी ये सफ़र कर सकती हैं उड़ के। हाँ सफ़र कर सकती हैं। ये पहले ऐसे था जैसे मेंढक नहीं जो हाँ, जंप उछल करके के जाता, बस, उछल ये भी उनका था, थोड़ी जंप दूर कर लिया तक, वहाँ पे जा गिर के, जंप कर लिया वहाँ पे जाके गिर गए। नहीं, अभी ये परिंदों की तरह उड़ सकती हैं, जो उड़ के खेतों से हमारे घर तक पहुँच गई हुई हैं। मेरे हाथ मैं और पहले ये घरों तक इस वजह से ही आती थी, एक आध आती थी, लेकिन वो क्या होता था जो चारा भैंसों के लिए लाते थे ना, उनमें कोई आ जाती थी। वैसे इस तरह से कभी घर में नहीं देखी। अल्लाह पाक अपना करम करे। जो तरबूज ले गया था मैं सबसे बड़ा, अभी भाई मुबशर कर रहे हैं असल में एक्सरसाइज, फिर जब हम कर लेनी है ना तो उसके बाद वो ठंडा ठंडा तरबूज खाना चाहते हैं। ये काट के मैं ऊपर वाले खाने में रख दूँगा। ओहो, इसे तो पानी की कमी हो गई हुई है। जैसे ज़मीन को पानी की कमी हो जाती है ना, तो ऐसी हो जाती है ज़मीन, उसमें दरारें पड़ जाती है। कोरोना, टिड्डी दल और अभी आगे क्या होगा वो हम में से किसी को नहीं पता है। तो जब सबसे बेहतर हल ये है हर चीज़ का कि हम नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, अपने माल से ज़कात देते रहें जितनी हो सके। बस यही हल है कि इन सब चीज़ों से बचने का, कि अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।